everybody, this is Kashish and welcome back to Kashuverse. So in today's video, I will be sharing my first competitive exam which is CUET's exam experience with you all. तो basically आज मेरे दो एग्जाम थे which is English and GAT एंड अगर तुम मेरे मिनी स्टडी व्लॉग्स देखते हो तो यू विल डेफिनेटली नो कि मैंने बोला था कि GAT में मैं तुक्के लगा के आने वाली हूँ एंड या मैं तुक्के लगा के आई हूँ GAT में। तो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता था GAT में। आज के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मेरे को थोड़े बहुत आते थे। 50 में से कुल 10 क्वेश्चन ऐसे थे, मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पे कि मैं ये कर लूंगी एंड या वो मैंने किए भी हैं। बाकी में मैंने तुक्के लगाए हैं। ओवरऑल बात करूँ तो मैंने इंग्लिश में 49 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं आउट ऑफ 50। मैंने GAT में भी 49 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करे हैं क्योंकि मुझे एक में श्योरिटी नहीं थी कि ये सही है या गलत। मैं 6 मार्क्स और रिड्यूस करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। इंग्लिश के लिए आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। इंग्लिश के एग्जाम की बात करें तो इंग्लिश का एग्जाम मेरा काफी अच्छा गया है एंड वो कैब थोड़ी टफ आई थी बट वो भी मैंने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर ली थी क्योंकि मैं तुक्का स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख के गई थी। एंड इंग्लिश के एग्जाम में मैं बात करूँ ग्रामर पोर्शन की तो ग्रामर पोर्शन काफी इजी था। मेरे को थोड़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी दिक्कत आई थी। बाकी इंग्लिश का एग्जाम मेरा काफी अच्छा गया है एंड GAT में मैंने ऑब्वियसली तुक्के मारे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने इंग्लिश में तुक्के नहीं मारे हैं, मैंने इंग्लिश में भी तुक्के मारे हैं जो मेरे को नहीं आते थे। 500-600 वो कैब्स ऐसी थी तो मेरे को मुंह जुबानी आती थी, उसमें से एक वो कैब भी नहीं आई है। मैंने इसलिए एलिमिनेशन मेथड के थ्रू वो कैब करी है। एंड एक और चीज की जब एग्जाम सेंटर हम गए थे जैसे यू नो कि लिखा हुआ था द चेकिंग वाज टू स्ट्रिक्ट, मेरे सेंटर पर चेकिंग स्ट्रिक्ट हुई भी है। लड़कियों ने बालों में जो रबर बैंड लगाती है ना कुछ इस टाइप के, मैं नया रबर बैंड लगा कर गई थी। उन लोगों ने मेरा ये वाला रबर बैंड निकलवाया है एंड हमें सब लड़कियों को ये वाला रबर बैंड दिया है कि ये वाला रबर बैंड डालो। द चेकिंग वॉज ट्रूली वेरी स्ट्रिक्ट। तो अगर तुम्हारा एग्जाम है तो थोड़ा ये सब चीजें देख कर जाना। सेंटर पर पानी अवेलेबल नहीं होता है। अगर तुम्हें पानी मिल रहा है तो इट वुड नॉट बी कि ये क्लीन वाटर ही है, ड्रिंकिंग वाटर ही है। तो मैं अपनी वाटर बोतल साथ कैरी कर ले गई थी, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। एंड या पानी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो तुम पानी पी लो, ठीक है। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे सेंटर पर पेन तक अलाउड नहीं थे। मेरे डैडी साथ गए थे तो पेन उन्होंने मना कर दिया था, जो बाहर गार्ड खड़े थे कि पेन अलाउड नहीं है। तुम एग्जाम हॉल में घुसोगे तो यू विल फाइंड मैनी स्टूडेंट्स देयर। तुमको लगेगा कि भाई इतने सारे बच्चे, इनसे मेरा कंपटीशन है। उन्हें देख के नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, एंशियस बिल्कुल नहीं होना है। एंड चेकिंग वगैरह करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते वो। हमारे टाइम पे वहाँ पे एक फीमेल गार्ड थी जो हमें चेक कर रही थी। यू नो एक प्रॉपर रूम टाइप था, पर्दे से वो टाइप से बनाया हुआ था उन लोगों ने। तो वहाँ पे वो हमारी चेकिंग वगैरह कर रही थी मेटल डिटेक्टर से कि हमने कोई मेटल वगैरह तो कैरी नहीं किया हुआ। वन मोर थिंग, अगर तुम्हारे ईयर पियर्सिंग हो रखी है यहाँ पे एंड यहाँ पे तो तुम्हें ये सब घर पे ही छोड़ के जाना है। मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी, ठीक है, उसके ईयर पियर्सिंग हो रखी थी, उसके 3 पियर्सिंग हो रखी थी यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो उसके यहाँ पे ना टेप लगवा दी थी। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है भाई, तुम हल्के में मत लेना। कपड़े वगैरह पे इन्होंने कुछ ज्यादा रोक टोक नहीं लगाई। मैं बताऊं मेरे सेंटर पे ऐसी ऐसी लड़कियां आई थी जिन्होंने लिटरली स्लीवलेस कुर्तीज पहन रखी थी। किसी ने चिकनकारी कुर्ती, किसी ने कोई सी कुर्ती, मतलब कि ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं। वहाँ पे लड़कियां क्रॉप टॉप तक पहन के आई थी कि ऐसा नहीं कि टी शर्ट ही पहन के जानी। पर मैं अपने नॉर्मल में गई थी, मेरे को नहीं था कि मतलब बेमतलब की फालतू में कोई झंझटबाजी हो, तो तुम उसी हिसाब से जाना। मैं अगर एग्जाम के इन्वायरमेंट की बात करूँ, स्पेशली वहाँ पे जो स्टाफ था, इन्विजिलेटर वगैरह थे, सब काफी हम्बल थे। एंड ऐसा नहीं कि हम एग्जाम कर रहे थे वो बीच में आके हमें डिस्टर्ब कर रहे थे। हाँ, बस एक बार आए थे क्योंकि उनको हमारी एंट्री रिकॉर्ड करनी थी बाय अवर थंब प्रिंट एंड सिग्नेचर वगैरह। एंड सिस्टम सबका काफी अच्छा वर्क कर रहा था। स्पेशली मेरा जहाँ सेंटर था ना, वहाँ पे तो AC तक चल रहे थे, इतनी गर्मी थी ना। तो काफी बड़ा कंप्यूटर लैब था जिस कॉलेज में मेरा एग्जाम था। 10-12 पंखे चल रहे थे एंड 4 से 5 AC थे, विच इज अ गुड पॉइंट। एंड मेरे को एक है कि मेरे को थोड़ा माइग्रेन का इशू है, मेरे को ना ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती, मेरा सर दर्द हो जाता है भाई। पर लिटरली 2 घंटे कंप्यूटर के सामने हम बैठे रहे हैं, 1 सेकंड तक का रेस्ट नहीं है। स्क्रीन को देख देख के मेरी आंखें दुखने लग गई थी, मेरा सर फट रहा था। एक तो मेरे को माइग्रेन का इशू है, आई टोल्ड यू।
मेरे को मतलब ज़्यादा स्क्रीन टाइम वगैरह मेरा रहता नहीं है, क्योंकि मेरे को सर दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। टोल्ड यू कि मैं जीएटी में सारे तुक्के लगा कर आई हूँ, तो मैं तुम्हें ट्रूली एक बात बताऊँ, मेरे तुक्के कभी सही नहीं होते। बाय द वे, अगर तुम एग्जाम देने वाले हो तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इतना कुछ ज़्यादा हाइपर होने की बात नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम। हाँ, कह सकते हैं इट विल डिसाइड योर फ्यूचर, पर ऐसा नहीं कि अगर सीयूईटी नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तो ये बिल्कुल सोच के नहीं चल रही कि अगर मेरा सीयूईटी नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं होगा भाई। देयर आर अदर बैकअप ऑप्शन, कुछ रखो बैकअप ऑप्शन में। बाय द वे, अगर तुम्हें मेरे कॉलेज प्लान्स और मैं कौन सा कोर्स करने की सोच रही हूँ ये जानना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। दैट वाज इट, दिस वाज माय रिएक्शन, माय एक्सपीरियंस, एंड एवरीथिंग वेंट सो गुड। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा हुआ। एग्ज़ाम नहीं, एक्सपीरियंस। ओके, एवरीथिंग गोज़ वेल। सब बहुत हम्बल रहे थे वहाँ पर। अब तो तुम्हें रिजल्ट के टाइम पे ही पता चलेगा, ठीक है। दैट वाज इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय, टेक केयर।